हबीबुल्लाह एक किसान धूप में कड़ी मेहनत करता था। वो अपनी जमीन की देखभाल करता, दिल में उम्मीदें पालता। हर बोया हुआ बीज अच्छी फसल की दुआ जैसा था। उसकी जिंदगी कुदरत के साथ चलती थी, उसके अटूट हौसले की निशानी। हबीबुल्लाह के हाथ खुरदुरे और सख्त उसकी लगन की कहानी कहते थे। उसके चेहरे की हर झुर्री मुश्किलों से लड़ते हुए बिताए सालों की कहानी बयां करती थी। वो ईमानदारी से की गई मेहनत की ताकत में एक किसान की जिंदगी की इज्जत में यकीन रखता था। आसमान जो कभी मेहरबान था अब बेरहम हो गया। काले बादल जो कभी बारिश की सौगात लाते थे अब डर और चिंता का कारण बन गए हैं। बारिश जो आमतौर पर एक रहमत होती है, देर से आई, उसका क्रम टूट गया। सूखी और फटी हुई जमीन जो बारिश की आस में थी अब निराशा में बदल गई। जब आखिरकार बारिश हुई तो वो एक सैलाब बन गई, एक ऐसा तूफान जो उसके खेतों को निगल गया। पानी की बाढ़ ने हर चीज को अपने साथ बहा लिया, खेतों को तबाह कर दिया। उसकी फसलें जो कभी हरी भरी थीं अब डूब गईं। उनका हरा रंग भूरे पानी में खो गया। खेतों में पानी भर गया और फसलें सड़ने लगी। बाढ़ का पानी उतरा तो पीछे बस बर्बादी छोड़ गया। खेतों में कीचड़ और बर्बाद फसलें रह गईं जो कभी उसकी मेहनत का फल थीं। उसके बाद तेज धूप ने जमीन को झुलसा दिया, उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया। सूरज की तपिश ने जमीन को और भी कठोर बना दिया। उसकी उपजाऊ जमीन अब बंजर हो गई, कुदरत के कहर की एक निशानी। जो जमीन कभी सोना उगलती थी अब बंजर और बेकार हो गई। हबीबुल्लाह निराशा में देखता रहा, उसका दिल गहरे गम से भरा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी खालीपन। वो मदद की उम्मीद में अधिकारियों के पास गया। मदद की उसकी गुहार, उसकी मुश्किलों को समझने की उसकी विनती अनसुनी कर दी गई। सरकारी अधिकारी उसकी जिंदगी की हकीकत से दूर बेपरवाह रहे। उसकी पुकार खाली कमरों में गूंजती रही, सरकारी दफ्तरों में खो गई। शहर के लोग उसकी परेशानी से अनजान अपनी जिंदगी में मस्त रहे। उनकी थाली का खाना जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की उससे बहुत दूर था। उसकी हकीकत और उनकी बेरुखी का फर्क साफ दिख रहा था। उसकी अनदेखी का एक दर्दनाक एहसास। वो हर दिन उम्मीद लेकर आता लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी जो धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। सरकारी अधिकारी उसकी जिंदगी की हकीकत से दूर बेपरवाह रहे। उनकी नजरें उसकी ओर नहीं उठती और उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। उसकी पुकार खाली कमरों में गूंजती रही जैसे कोई बिन जवाब की चिट्ठी। उसकी आवाज उन दीवारों में खो जाती जो कभी उसकी सुनवाई नहीं करती। सरकारी दफ्तरों में खो गई, फाइलों के ढेर में उसकी फरियाद दब गई और वो मायूस होकर लौट जाता। शहर के लोग उसकी परेशानी से अनजान अपनी जिंदगी में मस्त रहे। उन्हें उसकी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं था। उनकी थाली का खाना जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की उससे बहुत दूर था। उसकी मेहनत का फल शहर की चकाचौंध में कहीं खो गया था। उसकी हकीकत और उनकी बेरुखी का फर्क साफ दिख रहा था, जैसे दो अलग अलग दुनियाएं। उसकी मेहनत और उनकी लापरवाही का अंतर साफ था। उसकी अनदेखी का एक दर्दनाक एहसास। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरी चोट। चौथा भाग, निराशा के बीज और एक नई सुबह की शुरुआत। यह कहानी है हबीबुल्लाह की, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी में निराशा और संघर्ष ने एक नई दिशा दी। हबीबुल्लाह को गुस्सा आया, उसे एक एहसास हुआ। उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का मोल कोई नहीं समझता। क्या वो एक बराबर का नागरिक नहीं था? क्या उसकी पहचान और सम्मान का कोई मोल नहीं था? वह सोचता, क्या उसकी मेहनत समाज के लिए उसका योगदान बेकार था? क्या उसकी मेहनत समाज के लिए उसका योगदान बेकार था? हर दिन की कड़ी मेहनत के बावजूद उसे और उसके जैसे किसानों को समाज में वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार थे। उसने खुद को अनगिनत किसानों की परेशानी में देखा, देश की रीढ़ जिनके साथ आज के शूद्रों जैसा व्यवहार किया जाता है। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था। उसके जैसे कई किसान थे जो इसी दर्द और निराशा से गुजर रहे थे। लेकिन इस निराशा में विरोध का एक बीज उगा। वो चुप नहीं रहेगा। उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। वो अपने अधिकारों के लिए, देश को खिलाने वाले हर किसान की इज्जत के लिए लड़ेगा। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह तैयार था।
मुश्किलों से तपी हुई हबीबुल्लाह की आत्मा बदलने लगी। उसकी निराशा एक दृढ़ निश्चय में बदल गई। वह जानता था कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस किसान की थी जो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा था। 5वां भाग, हबीबुल्लाह का संघर्ष, इंसानी हौसले की मिसाल। ये कहानी हौसले की है, अन्याय के खिलाफ एक आदमी की लड़ाई की। यह हमारे देश के गुमनाम नायकों को पहचानने का आह्वान है, उन किसानों को जो हमें खिलाते हैं। हबीबुल्लाह का सफर अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है, मुसीबतों के सामने उम्मीद की किरण।